ईपीएफओ ने नया सिस्टम अडॉप्ट किया, मालूम है? नया रूल्स मालूम है क्या है? चलिए समझते हैं। और ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया है आम लोगों के लिए, जिन लोगों को पहले कंपनी के भरोसे रहना पड़ता था, सरकार के भरोसे रहना पड़ता था। तो ये सिस्टम नहीं है, ये आप खुद से काम कर सकते हैं। आप कहेंगे यार ऐसा क्या इंप्रूवमेंट हो गया, ऐसा क्या ईपीएफओ ने सिस्टम ला लिया? क्योंकि अगर पूरे देश में कोई परेशान है किसी के पोर्टल से, किसी के सिस्टम से, तो वो है ईपीएफओ का डिपार्टमेंट। एक तो इसमें लॉगिन करने के लिए, वेब पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको इतना बार ओटीपी मांगा जाएगा। पहले तो पासवर्ड मांगा जाएगा, इसके बाद ओटीपी मांगा जाएगा, वो भी पहले आधार पे जाएगा, फिर वहां से आने के बाद फिर से अगर कुछ काम करना है तो फिर से आप ओटीपी दीजिए। मतलब इतना बार आधार से ओटीपी, आधार ओटीपी खेला होना शुरू हो जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज तो है, पूरे भारत में जितने भी सिस्टम है, अच्छे से सिस्टम है, जो बेनिफिशियरी वाला सिस्टम है, ये सब डिजिटल इंडिया का फायदा उठा रहे हैं। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो मुझे मिला था मुंबई एयरपोर्ट पे, जहाँ पे मुझे डीजी यात्रा के बदौलत तुरंत में लाइन लगने की झंझट नहीं गया और सीमलेस एक्सपीरियंस मुझे हुआ। तुरंत में गया, फेस ऑथेंटिकेशन हुआ और तुरंत में मैं चला गया, अंदर घुस गया। तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और मैं उस समय सोचता था कि सरकार अगर चाहेगी तो जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे इस तरह के वेरिफिकेशन लगा करके लगभग सिस्टम को, जो मान लीजिए देरी होता है जिस काम के लिए, उस चीज़ को एलिमिनेट किया जा सकता है। कम से कम जो है ये जो झंझट है, इस चीज़ को सेल्फ वेरिफिकेशन किया जा सकता है। और ये चीज़ सरकार धीरे धीरे हर एक डिपार्टमेंट पे इम्प्लीमेंट कर रही है। और अब ईपीएफओ ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया है। कौन सा चीज़ है जो इम्प्लीमेंट कर लिया? वो है फेस ऑथेंटिकेशन, और ज़रूरी भी था। देखिए क्या होता है कि जब फेस ऑथेंटिकेशन करना होता है तो इसका मतलब सच में आप पर्सन है, बेनिफिशियरी यही है, इसका वेरिफिकेशन है, प्रूफ है। केवाईसी भी क्या होता है? यही चीज़ के लिए होता है। अब जिस समय अगर मान लीजिए कि आप उमंग एप्लीकेशन, एक एग्जांपल लेता हूं और ये रियलिटी भी है, उमंग एप्लीकेशन में जाते हैं और वेरिफिकेशन आपको करना है, वहां पे फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं। उसी समय फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसका मेरी पहचान के बदौलत या डिजी लॉकर के बदौलत अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये सिस्टम को बीच में जितने भी सरकारी बाबू जो देरी लगाता है, या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या सरकारी डिपार्टमेंट देरी लगाता है, वो झंझट से तो पब्लिक मुक्त हो जाएगा ना। और इसी चीज़ को मुक्त करने के लिए ईपीएफओ ने नया रूल्स लाते हुए कहा कि अब जितने भी नए एक्टिवेशन आएगा, जितने भी नए यूएन एक्टिवेशन किया जाएगा, नए लोग ईपीएफओ में जुड़ेंगे, उन लोगों को बीच में वेरिफिकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और खुद से फिर फेस वेरिफिकेशन करेंगे और तुरंत में इंस्टेंटली उनका यूएन एक्टिवेशन हो जाएगा, नया यूएन आईडी मिल जाएगा और इसके लेकर के वो इंस्टीट्यूशन में दे सकते हैं। और ये कमाल का है, मैंने खुद किया है। मेरे जान पहचान के एक लोग हैं जो पीएससी जिसे कहते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे उनका जो है नया पोस्टिंग हुआ। वो मुझे बोले कि मुझे ये सब टेक्निकल चीज़ तो आता नहीं है, मुझे ये करके दिखा दो। मैंने तुरंत में इंस्टेंटली उन्हीं के मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, चूँकि पहले से उनके पास डिजी लॉकर फ़ोन में उनके जो बाल बच्चे हैं वो इंस्टॉल करके रखे हुए थे, लेकिन फिर भी इसके बाद मैं उमंग एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उसके थ्रू गया और वहाँ पे नया यूएन एक्टिवेशन सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन करके दे दिया। और ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कहिएगा तो मैं लाइव डेमो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैंने रख लिया है। वैसे आप मुझे बताइए कि और किस डिपार्टमेंट में इस तरह का फेस ऑथेंटिकेशन, जो आंख ब्लिंक करना है और वहाँ पे दिखाना है और इसका तुरंत में जो है सारे प्रोसेस को, बीच वाले प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस को खत्म करके आगे बढ़ जाना है। और सबसे मस्त चीज़, इस चीज़ से एक फायदा तो मुझे समझ में आ रहा है फेस ऑथेंटिकेशन होने के बाद, ये बीच में जो बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस चीज़ को रोकने में तो मुझे लगता है कि सहूलियत होगी।